बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेरिस में एक इंटर कॉलेज, उस इंटर कॉलेज के अंदर शुरू से लेकर नर्सरी से लेकर इंटर तक की तालीम। उस नर्सरी कॉलेज के अंदर, उस इंटर कॉलेज के अंदर एक छोटी सी 5 साल की बच्ची, फर्स्ट क्लास की बच्ची, तीसरे साल में थी तो नर्सरी, चौथे साल में थी तो LKG, 5वें साल में आई तो UKG और छठे साल में पहुंची तो फर्स्ट में। फर्स्ट क्लास की बच्ची 5-6 साल की। सिर्फ ये एक लड़की पूरी शलवार, पूरी कमीज और स्कार्फ सर के बालों से ऐसे पहनकर, वो जो छोटी छोटी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं तो ऐसे लगा लेती हैं, यहाँ टाँका लगा लिया, कांटा, बिल्कुल इस तरीके से गई। और सारी लड़कियां स्कर्ट और सीने का इतना हिस्से में बिरा, बस ये वहां की ड्रेस, इस ड्रेस में वहां पढ़ाई होती है। सब पढ़ने गई। ये जब 5 साल की बच्ची शलवार कमीज और स्कार्फ पहनकर जब गई तो उस स्कूल की, उस इंटर कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस क्रिश्चियन थी। उसने उस लड़की से कहा, ये क्या पहन के आ गई हो तुम? कहा मेरे मम्मा ने पहना दिया, मम्मी ने। कहा ये स्कूल में, यूनिवर्सिटी में यहां की यूनिफॉर्म चलेगी, तुम्हारे अम्मा का ड्रेस नहीं। कल से वही पहन के आओ जो यहाँ की बच्चियाँ पहनती हैं, नहीं तो स्कूल से निकाल दूंगी। ये लड़की रोते हुए अपने घर गई। छुट्टी होने के बाद माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोती हो? उसने पूरी बात बताई। माँ ने कहा, बेटी पहले मुंह हाथ धो लो, उसके बाद में आओ। संस्कार देखिए, माँ कौन सी थी और किस जगह की माँ, किस इलाके में रह रही है। मेरी माओ, मेरी बहनों, खाना ना खिलाया, सो जाओ बेटी, रात की आई है, बोल क्यों? बच्ची खामोश है। उसने कहा हाथ फैलाओ। इस बच्ची ने हाथ फैला दिया और ताबड़तोड़ वो हेड मिस्ट्रेस उस बच्ची को मारने लगी। बच्ची हाथ बंद करती, दूसरे हाथ में मारती, दूसरा हाथ बंद करती, फिर पहले हाथ में मारती। 8-10 छड़ियां। बच्ची बच्ची होती है। बच्ची ने अपने दोनों हाथ ऐसे कर लिए, कहती है हेड मिस्ट्रेस से, सिस्टर मेरी समझ में नहीं आता है, मैडम मेरी समझ में नहीं आता मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं। हेड मिस्ट्रेस समझ गई इस बच्ची पर किसी का प्रेशर है। कहा बेटी, इस कॉलेज में क्या मेरे अलावा भी कोई और है जो तुझको मजबूर करता है ये कपड़ा पहनने के लिए? हेड मिस्ट्रेस मैं हूं, क्या कोई और भी तुझे परेशान करता है? कहने लगी नहीं। फिर क्या बात है? फिर क्या बात है? फिर कौन है? बता। छड़ी उठाई। जब कोई और नहीं है तो कौन है? तूने क्या कहा किसकी बात मानूं किसकी नहीं? उसने कहा है ना कोई। कौन? कहा है कौन है? मारी 2-4 छड़ी और। बोल कौन? कहती है मैं। वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। मैडम वो है मेरा अल्लाह। वो कहता है कि ये कपड़े पहनो, वो गंदे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े गंदे कपड़े हैं। मेरा अल्लाह कहता है गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। मैडम मेरे अल्लाह ने ये कपड़े गलत बताए हैं, मेरे अल्लाह ने ये कपड़े अच्छे बताए हैं। मेरा अल्लाह कहता है ये कपड़े पहनोगी तो तुम जन्नत में जाओगी, वो कपड़े पहनोगी तो तुम जहन्नम में जाओगी। मैं उसकी बात मानूं या आपकी बात मानूं? वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह।
लफ्ज़ अल्लाह उस क्रिश्चियन हेड मिस्ट्रेस ने सुना, लफ्ज़ अल्लाह उस ईसाई टीचर ने सुना, कांप गई, थर्रा गई, लज्जा बरंदाम हो गई, छड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसने कहा बेटी अपनी सीट पे बैठो। जैसी वो अपनी सीट पर लड़की चली गई, ये टेबल पे गई, मेज पर बैठी, इसको चक्कर आने लगे। इसने पर्स उठाया और सारी बच्चियों की छुट्टी कर दी और ये खुद अपने घर में चली गई। उसके हस्बैंड ने कहा क्या हुआ है? कहा देखो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बहुत बीमार हूँ, मैंने स्कूल की छुट्टी कर दी, मुझे ब्लैंकेट दे दो, मुझे कंबल दे दो, मुझे आराम कर लेने दो, मेरे सर में दर्द है। ये कहकर वो ब्लैंकेट ओढ़कर वो हेड मिस्ट्रेस अपने घर में लेट गई। जब तक ब्लैंकेट के अंदर है वो सोच रही है या अल्लाह वो एक छोटी सी 5 साल की बच्ची अपने रब को कितना मानती है, अपने अल्लाह को कितना पहचानती है, अपने रब की कितनी बात मानती है। एक मेरी उम्र 26 साल की है, मैं लोगों की नजरों की शिकार बनी हूँ, क्या कौन सी ड्रेस पहन के जाती हूँ, हजारों दरिंदे मुझे भूखी नजरों से देखते हैं, मेरे गर्म गोश्त को नोचना चाहते हैं, कुत्ते मेरे पीछे मेरे गोश्त को नोचने की कोशिश करते हैं। वो लड़की कितनी अच्छी है ये सोचती रही और फिर इसी में शाम हो गई। उसने खाना खाया फिर लेट गई, पूरी रात भी इसी तरीके से सोच कर गुजारी। और दूसरे दिन जब स्कूल जाती है तो उस लड़की को उसी कपड़ों में फिर देखती है, आज उसको कुछ नहीं बोलती। जब छुट्टी हो जाती है तो उस बच्ची को बुलाती है और कहती है बेटी मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है, मुझे तुम अपनी मम्मी से मिला दो। अब सुनो रुमाल, अब सुनो, ये हेड मिस्ट्रेस उस बच्ची के साथ उसके घर पे जाती है, अब उसकी माँ से मिलती है। माँ ने कहा माँ से आपकी बच्ची है, अच्छे संस्कार दिए, अच्छी तहजीब दी। बात होने लगी, उस बच्ची की माँ ने नाश्ता पानी कराया, उसको खाना वाना खिलाया, अच्छा नाश्ता कराया। हेड मिस्ट्रेस पूछने लगी ये सब तालीम हमें कहाँ मिलेगी? उसने पूरा कुरान इंग्लिश में जो ट्रांसलेट था दे दिया, लो मेरी बहन तुम इस कुरान को पढ़ो, तुम्हें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हेड मिस्ट्रेस कुरान ले आई, हेड मिस्ट्रेस कुरान जब ले आई और कुरान को पढ़ने लगी, अल्लाह की कसम अभी उसने चंद ही दिन कुरान पढ़ा था। मुसलमानों शर्म करो, पूरी जिंदगी इस्लाम की हालत में गुजर गई, लेकिन अब ये कुरान तर्जुमे से पढ़ना नसीब नहीं हुआ, कुरान समझना नसीब नहीं हुआ। रमजान में पूरे महीने तरावी पढ़ी, लेकिन कुरान हलक से नीचे नहीं उतरा। उस हेड मिस्ट्रेस ने, उस क्रिश्चियन ने अभी सूरह बकरा खत्म की, पढ़ते पढ़ते आल इमरान पे आई और फिर सूरह निसा पे आ गई। जब सूरह निसा पढ़ती है, औरतों के बारे में सूरतें नाजिल होती हैं, ये पढ़ती है, उसके बाद उसने देखा उसी कुरान में सूरह मरियम भी है, वो मरियम जो ईसा की माँ है। उसने कहा मेरे ईसा मसीह की माँ मरियम का जिक्र भी इस कुरान में मौजूद है। उसने सूरह मरियम पढ़ी, उसने औरतों के हुकूक पढ़े, चीख उठी, कौन कहता है कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक पामाल किए हैं? कौन कहता है इस्लाम ने औरतों के हुकूक छीने हैं? कौन कहता है? मेरे भाइयों तसव्वुर करो, वो 26 साल की हेड मिस्ट्रेस आधा कुरान ही पढ़ सकी थी कि इस्लाम ले आई, ईमान ले आई, वो मुसलमान हो गई, और उसी छोटी बच्ची की माँ ने उसको कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया। अब ये हेड मिस्ट्रेस जब इस्लाम में दाखिल हो गई, मुसलमान हो गई, तो अब ये भी शलवार कमीज पहनना शुरू कर दी और नकाब लगाना शुरू कर दी। जब नकाब लगाकर स्कूल में पढ़ाने जाने लगी तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी ने इसको निकाल दिया, अब तुम बिगड़ गई हो। ताज्जुब है, बड़ा अजीब है, जो चड्डी पहन के घूमे वो हुकूक है, हुकूक निस्वा है, औरतों के हुकूक, और जो अपना जिस्म ढाक ले उसको कहते हैं बिगड़ गई। इससे बड़ा गधा कोई होगा? उल्टी खोपड़ी। मैनेजमेंट कमेटी ने जब इसको निकाला तो इसने भी हार नहीं मानी, मुकदमा दायर कर दिया कोर्ट के अंदर।
कई साल मुकदमा चला और कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो ये सुनाया कि हर मर्द को, हर औरत को आज़ादी है, वो किसी भी मजहब को स्वीकार कर सकती है और किसी भी मजहब के कवानीन पर अमल कर सकती है। अगर वो बुर्का नकाब पहनकर कॉलेज में जा रही है तो स्कूल का, कॉलेज का मैनेजमेंट कमेटी उसको नहीं निकाल सकती है, ये उसका अपना पर्सनल हक है, वो इस्तेमाल कर सकती है। उसको दोबारा नौकरी दी गई, दोबारा बहाल किया गया और फिर उस एक औरत की दावत व तबलीग से आज पेरिस की उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस कॉलेज के अंदर आज 18 लेडीज टीचर इस्लाम ला चुकी है। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची 18 लेडीज के ईमान लाने का जरिया बन गई। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो ये पेरिस का हाल है। माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप वीडियो के आखिर तक पहुंच गए। कम लोगों में इतना सब्र होता है, तो अपने आप को एक शाबाश दीजिएगा कि आपने इतना सब्र का मुजाहरा किया। और सब खैरियत, घर में सब ठीक ठाक है? ये कुछ वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहें इसके बाद तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।